Hello everyone. Today in Business Studies class 12th staffing chapter I am going to discuss the next topic, that is selection and process of selection. In the last video I have discussed about the various sources of external recruitment, and after the recruitment the next element of staffing is selection. It is one of the very important part of staffing function of management. Let's start the topic. Selection. First, meaning of selection. Selection is the process of choosing most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization. सिलेक्शन को एक ऐसा प्रोसेस कहते हैं जिसमें कि सबसे सूटेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी वैकेंसी है उसके अगेंस्ट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जितने भी एप्लीकेशन आए होते हैं उन सभी एप्लीकेशन में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना ही सिलेक्शन है. इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आर मोर दैन सेलेक्टेड कैंडिडेट. सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी संख्या सेलेक्टेड कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा होती है. कुछ लोगों की सिलेक्शन होती है और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नेगेटिव प्रोसेस. सिलेक्शन. अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की. सिलेक्शन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टाफिंग फंक्शन में, जिसमें कई स्टेप्स पूरे किए जाते हैं तब जाके हमारा बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है. तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो पहला स्टेप है दैट इज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. सेकंड इज़ सिलेक्शन टेस्ट. There are various tests which are conducted by the organization to choose the best candidate. Thereafter, there is employment interview. The next is checking reference and background. And the next is selection decision. And the next is medical examination. And after medical examination, job offer is given to the candidate. At last, there is contract of employment. So these are the main steps of selection. Now, let's see one by one. The first is preliminary screening. Under this first step of selection process, preliminary screening of the application is done to eliminate those applicants who do not fulfill the minimum requirements of the job. Preliminary screening में जो कि सिलेक्शन का पहला प्रोसेस है, इसमें ये चेक किया जाता है कि ऐसे एप्लीकेशन तो नहीं आए हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बियॉन्ड तो नहीं है कैंडिडेट. मीन्स पर्पस है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करने का दैट इज़ टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड अनफिट कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन देयर एप्लीकेशन. तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एचआर की टीम है उसमें से कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन सभी को इस वर्क में लगाया जाता है और वे सभी जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन को चेक करते हैं और देखते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द जॉब है पोस्ट वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको जो लोग फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं उनको इसी स्टेप में उनके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाता है. इसके बाद जब ये स्टेप पूरा हो जाता है तो हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और दैट इज़ नोन एज सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट हेल्प इन एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. सिलेक्शन टेस्ट का जो मेन पर्पज़ है कि हम कुछ
सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इंडिविजुअल्स का टेस्ट लें जिसमें किसी तरह का पर्सनल बायसनेस नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करने में आसानी होगी। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट, यहाँ पे जो सिलेक्शन टेस्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर सकता है रिटन टेस्ट टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट। प्रैक्टिकल टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं टू नो द नॉलेज ऑफ कैंडिडेट। ये जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे इट इज़ डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ यहाँ पे कॉमन टेस्ट जो लिए जाते हैं वो यहाँ डिस्कस करते हैं। कॉमन टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। इसमें जो कुछ कॉमन टेस्ट लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करने के लिए, इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कोसेंट दैट इज़ IQ ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि कैंडिडेट की IQ इंटेलिजेंस कोसेंट को मेज़र करने के लिए लिया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ ए इंडिकेटर ऑफ जजिंग ए पर्सनस एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। जो पर्पज़ है यहाँ पर ये चेक करना है कि जो पर्सन की जजमेंट एबिलिटी है वह किस तरह की है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। सेकेंड टेस्ट जो ज़्यादातर लिए जाते हैं दैट इज़ नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ ए मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स potential for learning new skill and new methods regarding a job। एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का जो पर्पज़ है या कंडक्ट करने का जो पर्पज़ है ये फाइंड आउट करना कि जो एक कैंडिडेट के अंदर जो पोटेंशियल है नए जॉब को लर्न करने की, नए स्किल को लर्न करने की, कितनी तेज़ी से, हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न द न्यू स्किल एंड न्यू मेथड्स, इसको जानने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है दैट इज़ नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है एक तरह का, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट था। नेक्स्ट जो सिलेक्शन टेस्ट है इसमें पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैंडिडेट को फाइंड करने के लिए लिया जाता है दैट इज़ दिस टेस्ट गिव एन इंसाइट इनटू ए पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच, टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम। किसी पर्सन के वैल्यू सिस्टम, उसकी मैच्योरिटी के लेवल को चेक करना, उसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है, उसके इमोशंस किस तरह के हैं, इन सभी को जानने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है ताकि ये फाइंड आउट किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट टेस्ट इज़ ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट is conducted or the purpose of test is seek to measure the existing skill of the individuals। जो existing skill एक इंडिविजुअल के अंदर है उसको मेज़र करने के लिए लिया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प टू फाइंड द प्रोफिशिएंसी एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ ए पर्सन। ये मदद करता है कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है उससे रिलेटेड जो उसके अंदर प्रोफेशनल स्किल है या टेक्निकल नॉलेज है वह किस तरह का है, इसको जानने के लिए यहाँ पर ट्रेट टेस्ट लिया जाता है। मीन्स इसमें लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, ये यहाँ पर फाइंड करने के लिए ट्रेट टेस्ट लिया जाता है। और नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। यहाँ पर इंटरेस्ट टेस्ट को कंडक्ट करने का जो पर्पज़ है दैट इज़ टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो जॉब के लिए पर्सन ने अप्लाई किया है उस जॉब में उसका किस तरह का इंटरेस्ट है। अगर
बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, फैसिनेशन टुवर्ड्स दैट जॉब है, तो उस पर्सन को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स वैकेंसी जब मिलती है तो अप्लाई कर देते हैं, बट दे हैव नो मोर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। तो इस तरह की इंटरेस्ट को जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब में पर्सन का इंटरेस्ट है, फैसिनेशन है टुवर्ड्स दैट जॉब और नॉट, दिस इंटरेस्ट टेस्ट इज़ कंडक्टेड to find out that type of fascination towards the job. Next is 2017 में यहाँ पर इस टेस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन था व्हाट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, वाई इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये क्यों कंडक्ट किया जाता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में। तो हमने अभी आपसे बात किया था कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें जो हमारा मेन पर्पज़ है ये जानने का कि एक पर्सन के अंदर किस तरह की पोटेंशियल है न्यू जॉब, न्यू स्किल, न्यू मेथड्स को लर्न करने का। इसको जानने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। तो ये आंसर आपको लिखना था। सी द आंसर इज एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू मेजर एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। ये 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो MCQ पैटर्न बन रहा है एग्ज़ाम में, उसके अंतर्गत ये जो टेस्ट हैं स्टाफिंग चैप्टर में सिलेक्शन टॉपिक के अंतर्गत, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप है आफ्टर सिलेक्शन टेस्ट, द थर्ड स्टेप इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब एक कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉल किया जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें एक एक्सपर्ट का जो पैनल बनाया जाता है, जो जिसके सामने कैंडिडेट्स को रखा जाता है, बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। ये जो एक्सपर्ट होते हैं, इसमें कई लोग होते हैं जो कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं, और यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द जॉब, रिगार्डिंग द पर्सन्स एबिलिटी, और क्लैरिफाई भी किए जाते हैं। इंटरव्यू के अंतर्गत कैंडिडेट को ये चांस दिया जाता है कि अपनी सैलरी से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, अपनी पोस्टिंग से रिलेटेड वह क्वेरी भी कर सकता है, उसको क्लैरिफाई भी कर सकता है। जब कैंडिडेट्स इस थर्ड स्टेप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज़ चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है कैंडिडेट से रेफरेंसेस की डिमांड करता है कि वे 2 रेफरेंसेस अपने जानने वालों के 2 नाम को सजेस्ट करेंगे, और ये काम ज़्यादातर एप्लीकेशन जब मांगा जाता है उसी समय कर लिया जाता है, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में जब कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए तो उससे ये रेफरेंस जो दिए गए उससे ये पता किया जाए कि कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह का है। तो पर्पज़ इज़ it is carried out for the purpose of verifying information and gaining additional information about the applicants। यहाँ पर जो पर्पज़ है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड को करने का, दैट इज़ कैंडिडेट के बारे में जो है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करना। यहाँ पर जो कैरेक्टर है पर्सन का, उसके बारे में रेफरेंस के थ्रू जानकारी ली जाती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस चेक करना चाहता है कि जो भी कैंडिडेट ने इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन में दिया हुआ है दैट इज़ करेक्ट और नॉट, एंड हाउ द कैरेक्टर इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ बियरिंग। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। जब इस स्टेप को कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है, उसके रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक करने के बाद जब राइट कैंडिडेट पाया जाता है तो देन द ऑर्गेनाइजेशन टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ सिलेक्शन डिसीजन। और यहाँ पर कैंडिडेट जिसने सभी टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेकिंग हो गया, क्लियर हो गया, तो देन HR मैनेजर
Now going to take the decision about the selection. Selection decision is made from among the candidates who pass the test and interview. तो यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट जिन्होंने सभी टेस्ट पास कर लिए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पास कर लिया, रेफरेंस बैकग्राउंड सब कुछ ओके है, तब उसे यहाँ पर सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है. और सिलेक्शन का डिसीजन लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ मेडिकल एग्ज़ामिनेशन. मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में कैंडिडेट को भेजा जाता है और ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि जो फिज़िकली फ़िट है या नहीं है. द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर आस्क्ड टू अंडरगो ए मेडिकल एग्ज़ामिनेशन बिफोर द जॉब ऑफ़र. तो यहाँ पर जॉब ऑफ़र करने के पहले ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करता है. मेडिकल एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने के पीछे जो मेन पर्पज़ है दैट इज़ टू नो द फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज ए फिट कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. This is the main purpose of medical examination. After medical examination, the next step is that is job offer. Under this step, it is made to those applicants who have passed all the previous test. जब मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके पहले सिलेक्शन का डिसीजन लिया जा चुका है, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो चुका है और सिलेक्शन टेस्ट हो चुके हैं. इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर, तो उनको सेलेक्ट करने का जो डिसीजन हुआ उसके आधार पर उनको जॉब की ऑफ़र दी जाती है. इसमें एक लेटर इशू किया जाता है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब ये सभी कुछ लिखे होते हैं और कैंडिडेट को एक रीज़नेबल टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अंदर उसको अपनी जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है. और इसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ इशूड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट and includes information like job title, duties, responsibilities, date of joining, pay and allowances, etc. if the applicant accept the job offer. जब एक कैंडिडेट जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इशू किया जाता है. इस डॉक्यूमेंट में ये डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं जिसके बेस पर जो है इस एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बात ऑर्गेनाइजेशन और कैंडिडेट के बीच में की जाती है. तो दीज आर द सिलेक्शन स्टेप जिसमें हमने डिस्कस किया. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला था, दूसरा हमारा सिलेक्शन टेस्ट जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू थर्ड स्टेप, फोर्थ चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, and fifth is selection decision, sixth is medical examination, seventh is job offer and the last eighth is contract of employment. नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. स्टेट द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड बिफोर द जॉब ऑफर. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दें कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टेट द स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद और जॉब ऑफ़र के पहले के स्टेप्स पूछे जा रहे हैं. तो इसमें हमने जो स्टेप्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद बताए थे जिसमें चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ तक आता है. उसके बाद जॉब ऑफ़र आता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो सी हियर आंसर. द स्टेप्स in the selection procedure after the employment interview and before the job offer, reference and background check ये हमने आपको बताया था. इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन एंड द नेक्स्ट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन. इस मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जॉब ऑफ़र आता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि लास्ट स्टेप है यहाँ पर. तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं. केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें कि एक केस में कुछ स्टेप को कंप्लीट किया गया और कुछ को आगे करने की बात की जाएगी या सभी स्टेप को पूरा किया जाएगा. उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है, लाइन को कोट करके आंसर देने के लिए कहा जा सकता है और साथ में MCQ क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बनेंगे. थैंक यू वेरी मच
for watching this video. Keep watching, like and share.